नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी माता जी की विदाई। यह कहानी है नीता के परिवार की। नीता 4 बहनें और उनके 2 भाई थे। शीना सबसे बड़ी बहन थी और उसके अपनी बहू भी आ चुकी थी और वह अपनी घर गृहस्थी में बेहद व्यस्त थी। मीता दूसरे नंबर की बहन थी, अमीर घर की गरीब बहू। मीना तीसरे नंबर की बहन, जिसे सब भाई बहुत प्यार करते थे। वह जहाँ भी पलड़ा भारी देखती थी उसी की हो जाती थी। नीता सबसे छोटी बहन, जो कि नौकरी भी करती थी और उसके बच्चों को मायके में माँ ही संभालती थी। नीता के 2 भाई थे, जो कि घर में ऊपर और नीचे अलग अलग रहते थे। जी हाँ, यही है नीता का परिवार। इस परिवार की धुरी माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, यह कहकर कि अब आप इनकी घर में ही सेवा कीजिए। नीता माँ के पास से मेट्रो रेल से अपने घर आ रही थी, लेकिन नीता के आंसू थे जो कि बहे ही जा रहे थे। वो रुक ही नहीं रहे थे। मेट्रो में आसपास वाले लोगों की नज़र खुद को घूरती हुई सी प्रतीत हो रही थी। लोग भी जाने क्या सोचते होंगे। ऐसा सोचकर नीता ने अपने आंसुओं को पोंछा और चुप करके अपने कानों में लीड लगाकर सबको ऐसे दिखाया मानो वे कोई गाने सुन रही है। ख्यालों में आंसुओं के बहने के साथ साथ ख्याल भी बहे जा रहे थे और वह बहुत पीछे आ चुकी थी। माँ का हर बच्चे के लिए प्यार, उसका मान, उसकी मनुहार, उसका समझाना, उसका मुस्कुराना, माँ का बड़बड़ाना आँखों के सामने चलचित्र के जैसे घूमते ही जा रहा था। डॉक्टर ने तो 2 महीना पहले ही अस्पताल से माँ की छुट्टी कर दी थी, यह कहकर कि अब माँ की घर में सेवा करो। अकेली दोनों भाभियाँ जो ऊपर नीचे रहती थीं, उनकी सेवा करने में समर्थ थी या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हर वक्त बेटियों से फ़ोन पर बात करने वाली माँ को यूँ तो नहीं छोड़ा जा सकता था ना। चारों बहनों ने आपस में विचार विमर्श करके 2-2 दिन माँ के पास जाने का फैसला किया। मीता का घर भी नज़दीक था और मीता तो नज़दीक ही रहती थी। वह तो जब तक माँ के पास आई ही रहती थी। शायद इसी कारण से दोनों भाभी माँ का मन लगाने और माँ के पास बैठने की जिम्मेदारी से छूटी हुई थी। लेकिन फिर भी बहनों के और आने जाने वालों के हर वक्त बैठे रहने से एक और अनचाही जिम्मेदारी उनके चेहरे से स्पष्ट झलकती थी। रोज़ सुबह एक अनहोनी खबर का डर हर फ़ोन की घंटी बजने के साथ होता था और रात तक डर के साथ कोई अनहोनी खबर ना मिलने का सुकून भी आ जाता था। अभी कल से तो वे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, सिर्फ पीड़ा की लकीरें उनके चेहरे पर कई बार आती थी और जाती थी। ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं लग रही थी, लेकिन कई बार माँ आँख खोलकर सबको देख तो रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मीता अभी भी माँ के साथ ही बैठी थी। शादी के बाद वे जिस घर में गई, वहाँ केवल 2 प्राणी ही थे, उसका पति और उसका सास। पति का बिजनेस काफ़ी अच्छा था, लेकिन
उसे पहले ही दिन पता चल गया था कि उसके लिए उस घर में रसोई के सिवा कोई भी जगह अपनी नहीं है। इतने अमीर घर की इकलौती गरीब बहू थी वह। उसको सासू माँ केवल घर के नियम और असूल ही सिखाती रहती थी और पति अपनी अलग दुनिया बसाए अपने व्यापार में और अपनी ऐयाशी में ही व्यस्त रहते थे। माँ ने उसे हर मोड़ पर सहारा दिया, उसे कभी अवसादग्रस्त और टूटने नहीं दिया। सिर्फ एक माँ ही थी जो उसकी हर बात समझती थी। माँ सबसे छुपाकर उसे अलग से गहने या जो भी कुछ उनसे बन पड़ता था वह उसको दे देती थी। मीता का तो रो रो करके बुरा हाल था। उसे अभी अपनी बेटी की भी शादी करनी थी और माँ के बिना सब कुछ उसे अंधकारमय ही लग रहा था। हालांकि सब भाई बहनों को ख्याल था कि माँ ने अलग से उसको कुछ ना कुछ दिया तो ज़रूर है। बड़ी बहन शीना का घर भी ज़्यादा दूर तो नहीं था, पर उसे अक्सर यही शिकायत रहती थी कि माँ जो भी कुछ करती है ना वो सब मीता के लिए ही करती है। वो अपनी गृहस्थी में पूर्णतया रमी हुई थी। उसकी बहू भी आ चुकी थी, परंतु वह फिर भी जितनी बार भी आती मानो माँ पर ही क्यों वह सब पर एहसान कर रही है। आज भी सिर्फ मीता ही रुकी हुई थी। शीना नीता की सबसे बड़ी बहन बोली, पता नहीं कब क्या हो जाए, एक बार अपना घर तो संवारा हूँ, फिर कल तक आ जाऊंगी। मीता दूसरे नंबर की बहन थी और मीना तीसरे नंबर की। उसकी सदा से ही यही आदत थी कि वो जहाँ भी पलड़ा भारी देखती थी ना वह वहाँ की ही हो जाती थी। दोनों भाइयों को मीना बहुत भाती थी, या कि मीना को आता था कि कैसे सबका लाडला बना जाता है या कि कैसे अपना मान सम्मान करवाया जाता है। 3 महीने पहले जब माँ अस्पताल गई थी तो मीना ने ही माँ के हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, कान की बालियाँ डॉक्टर के कहने से उतार कर घर में किसको दी थी, यह आज तक सबके लिए एक सस्पेंस ही था। रही नीता की बात, वह तो सबसे छोटी बहन थी। उसके बाद दोनों भाई ही हुए थे, इसलिए वह अपने माता और पिता की बेहद लाडली थी। नीता के बच्चे बड़े होकर हॉस्टल में जाने तक माँ ही उसके बच्चों को संभालती थी, क्योंकि नीता तो नौकरी के लिए निकल जाती थी। रह रह कर नीता को याद आ रहा था कि माँ ने भले ही वह कितनी भी बीमार रही हो, पर फिर भी उसने नीता के बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखा था। भले ही वे और बहन भाइयों के बच्चों को डांट दी, लेकिन कुछ ऐसा ही सोचते सोचते आंखों के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नीता के दोनों भाई सबसे छोटे थे और दूसरे भाई की शादी होने तक नीता के पापा भी इस दुनिया से विदा हो चुके थे। माँ ने भाभियों को प्यार देने की पुरजोर कोशिश की थी और जब उन्हें लगा कि दोनों भाभियाँ साथ नहीं रह सकती तो एक भाभी को ऊपर और एक भाभी को नीचे शिफ्ट कर दिया था और माँ नीचे ही भाभी के साथ रहती थी, क्योंकि नीता को रोज़ाना दफ्तर जाने से पहले बच्चों को छोड़ना और आने के बाद माँ के घर से लाना पड़ता था। हर रोज़ माँ से मिलने के कारण ऐसा लगता था कि वह माँ की हर भावना को समझ पाती है। माँ और उसके बीच में एक अटूट बंधन था जो कि शब्दों का मोहताज नहीं था। केवल एक दूसरे से मिलने पर ही वे दोनों एक दूसरे के मन का हाल जान जाती थी। दोनों भाभियों के बच्चे होने पर माँ ने दोनों भाभियों का बहुत ख्याल रखा
माँ सच में ही ममता का प्रतिरूप थी। नीता के बच्चे और सारे बच्चे माँ के कमरे में धमा चौकड़ी मचाते रहते थे। दोपहर की नींद भाभियाँ भले ही अपने बच्चों को माँ के पास छोड़कर फुर्सत से ले ले, लेकिन माँ ने तो शायद ही कभी दोपहर को सोकर देखा होगा। और अब तो माँ उठ ही नहीं पा रही थी। पिछले 1 साल से डेंगू के बाद में माँ बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। वही घर जिसको कि माँ ने बचपन से अकेले ही संभाला था, अब उसकी ना संभालने की हालत में उस घर के सारे लोग भी मिलकर एक अकेली माँ को नहीं संभाल पा रहे थे। बच्चों का स्कूल था, पढ़ाई थी, ऊपर रहने वाली भाभी तो माँ के बिस्तर पकड़ते ही इतनी व्यस्त हो गई कि उसे तो अब नीचे आकर माँ का हाल पूछना भी काम लगने लगा। और सबसे छोटी भाभी जो माँ के बीमार होने से पहले माँ के साथ रहती थी, अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह माँ को रख रही है। समय बदल चुका था। एक एक दिन सबको भारी कट रहा था। माँ ने अकेले ही सबको बड़ा किया था। बाहर के, घर के सारे काम, यहाँ तक कि सबकी शादियाँ भी उन्होंने अकेले ही संभाली थी। पर अब उन अकेली को पूरा घर मिलकर के भी नहीं संभाल पा रहा था। हालांकि माँ ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे एक माँ अपनी बेटी की आवाज़ दूर से भी फ़ोन पर सुने तो वह पहचान सकती है कि उसकी बेटी परेशानी या खुशी के किस दौर से गुजर रही है। तो क्या ऐसा बेटियों के साथ नहीं होता होगा? ज़रूर होता है। सब बहनों ने जल्दी जल्दी माँ से मिलने आना शुरू कर दिया था। जितना बहनें नज़दीक आती रहीं, उतना ही भाभियाँ दूर जाती रहीं। भाभियाँ दूर इसलिए गई कि बेटियाँ नज़दीक आ गई। इससे उन्हें भावनात्मक रूप से अच्छा नहीं लगा, या वे खुद ही छूटना चाह रही थी इसलिए छूट गई। कुछ कह नहीं सकते, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन एक उम्र के बाद माँ की सबसे अच्छी सहेली उसकी बेटी ही होती है। इस बात में तो कोई शंका नहीं है। मीता का तो सहारा ही माँ थी। उसके तो चेहरे का ही रंग नहीं देखा जा रहा था। वैसे दोष भाभियों को भी क्या देना। भाभियों में से भी सिर्फ छोटी भाभी को, उसके लिए भी माँ का हालचाल पूछने वाले लोगों के आने से रसोई का काम तो बढ़ ही गया था। हालांकि बहनें तो अक्सर दूसरी भाभी के पास भी चली जाती थी और दोनों अपनी तरफ से यथासंभव कोशिश कर रही थी कि दूसरी भाभी भी माँ के लिए कुछ करे। नीता भी पिछले 1 सप्ताह से वहाँ ही थी और आज अपना कुछ सामान लाने के लिए घर जा रही थी। हर समय लड़ने वाली दोनों भाभी अब बहुत प्यार से बातें कर रही थी कि माँ के जाने के बाद हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दोनों ऐसा ही प्रोग्राम बनाने में व्यस्त थी। माँ के गहने, माँ का सामान और भी जाने क्या क्या बातें करने में व्यस्त थी। वो यह नहीं जानती थी कि नीता को सब कुछ सुन रहा है। दोनों भाई भी कह रहे थे कि अपने दफ्तर की चाबियाँ साथ नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि जाने कब। सच पूछो तो उसके बाद घर में ही रहना मुश्किल हो रहा था। कपड़ों का तो केवल बहाना ही था। ऐसा लगता है नीता सिर्फ इसलिए ही आई थी कि वहाँ से कहीं और चली जाए। माँ की विदाई का ख्याल एक समय की अपनी विदाई से भी ज़्यादा दुखदाई था। अपनी विदाई के समय दुख तो था, पर पीछे माँ तो है, यही ख्याल हिम्मत देने के लिए काफ़ी था।
क्या माँ चली जाएगी? अगला स्टॉप नीता का ही था। किसी तरह डबडबाई आंखों को पोंछकर वह खड़ी हुई। वो नहीं जानती थी कि अगले ही पल क्या होगा, लेकिन माँ ने सबके लिए सब कुछ करा और अब सब माँ के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। मन में कुछ भीतर तक कचोट रहा था। आंखों में आंसू लिए मन में यही ख्याल आ रहा था, माँ की विदाई कैसी होगी। उस अपने स्टेशन पर वो उतर के थोड़ी ही दूर तक बढ़ी थी कि अचानक फ़ोन बजा। उसने जब फ़ोन उठाया तो वह मीना का था। उसने नीता को कहा, माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कहाँ है, एकदम आ जा। नीता समझ रही थी माँ की विदाई का समय आ गया। अब वह विचार शून्य थी। अब उसे कोई विचार नहीं आ रहा था। मेट्रो के खंभे से टकराती टकराती बची और वापसी के लिए दूसरी मेट्रो में चढ़ गई। उसके बाद बस आज तक सिर्फ यादें ही तो बच रही हैं, माँ की यादें। जी हाँ, ऐसा ही होता है, यही जीवन है। नीता का यह संस्मरण अगर आपको पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी, नमस्कार जी।